कहाँ पढ़े हैं, जी डिग्री क्या है। जी तो मैं उन लोगों से पूछूंगा कि सहाबा कहाँ पढ़े हैं वाह क्या कहने वाह वाह और किस मदरसे की डिग्री है। वाह वाह और ताबईन भी। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि इल्म नहीं, जी लेकिन इल्म को हासिल करने का जो तरीक़ेकार है, कैसे इल्म हासिल करें, तो नबी से सबने इल्म हासिल किया। तमाम सहाबा ने किससे इल्म हासिल किया? नबी से नबी से। कैसे? क्लासरूम में बैठकर, दरसगाह में बैठकर, ब्लैक बोर्ड पर किताब सामने रखकर नहीं। कैसे? देखकर और सुनकर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी को देखा, बस जहन में रख लिया और अमल शुरू कर दिया। नबी से सुना, जहन में रख लिया और अमल शुरू कर दिया। तब उनके इल्म से कौन इनकार करेगा? क्योंकि सारे इल्म जो हम तक पहुंचे हैं, ये एहसान है इसी जमात का। बेशक वाह सुभान अल्लाह। जो आज किताब की शक्ल में है, लाखों की तादाद में जो हदीस आज किताबों में महफूज हैं, वो तमाम हदीसें जो हम तक पहुंची हैं, इन्हीं सहाबा इकराम का एहसान है, बेशक इसी जमात का एहसान। लारे बेशक। और ये पहुंचाने वालों ने इल्म कैसे हासिल किया? देखकर और सुनकर। तो बिना समझे बोलना नहीं चाहिए। और तीसरा तरीका जो आज राइज है, कि बाद में इसको महफूज कर लिया गया, तहरीर में ले आया गया, ताकि आने वाली नस्लों को इसका फायदा पहुंचे। तो आज नस्लें फायदा पहुंचा रही सदियों से। ये हो गए 3। और चौथा वो जिसे अल्लाह चाहे जी बेशक। तो अल्लाह चाहता है अता कर देता है। और इस इल्म के लिए मखदूम पाक फरमाते हैं, ये इल्म बिना राब्ते तकल्लुम के हासिल हो जाता है। इसमें बोलना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, कहीं बैठना भी नहीं, बिना राब्ते तकल्लुम के। ऐसे ही जैसे मैयत का तरका उनकी औलादों को मिल जाता है, कोई मेहनत वनत नहीं। बेशक। तो अल्लाह जिसे चाहता है, ठीक है। अब ये खिताब हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, रूहानी, हक्कानी, इरफानी, सुबहानी, पता नहीं क्या क्या रखना पड़ता है, है ना। और आईने के सामने खड़े हो के न जाने कितने दिन मेहनत करना पड़ता है। और उसके बाद जब माइक के सामने आए तो गायब। माइक के सामने आए तो गायब। ये देखो, क्या बात है जी, गौसे आजम के घर का ये बच्चा, जी बेशक। गौसुल आलम के घर का बच्चा, अली की कछार का ये शेर। कहीं तुम्हें लगा कि घबराया? नहीं वाह। कभी तुम्हें लगा कि ये हिचका? नहीं ना। और क्यों कर हो दोस्त, इन्हीं के दर से तो लोगों को जबान मिली है। बेशक वाह। तो ये दर वाला नहीं, घर वाला है। बेशक सुभान अल्लाह। कोई शक और शुबहा मत करो। और ये तो मुजाहिदे दौरा का पोता है। जी। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज बहुत तबीयत खुश हुई, बहुत तबीयत खुश हुई।
आज मुझे अपने साथी जब ये बोल रहे थे वो बार बार मुझे याद आ रहे थे। आपके वालिद मोहतरम, हम लोगों ने बहुत वक्त साथ गुजारा है। रिश्ते में तो वो बहुत बड़े थे मुझसे, लेकिन साथ इतना रहा कि दोस्ती थी। तो दोस्ताना अंदाज में जिंदगी, जब हम अलीगढ़ में थे तो वहाँ भी, फिर किछौछा आए तो वहाँ भी, और इत्तेफाक से जब इस फील्ड में आए तो भी आगे ही पीछे आए, आगे ही पीछे। दुआ है रब की बारगाह में कि खानवादे की उस मीरास को इंशाअल्लाह तबारक व तआला अबुल हसन की शक्ल में ये कायम रहेगा और दायम रहेगी, और निखार पैदा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आज मियाँ आपने तो इतना खुश कर दिया है और मुतमईन भी कर दिया है मुझे, माशाल्लाह। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब चूंकि मुजाहिद दौरा कॉन्फ्रेंस है और जब काम का बहुत बोझ और लोगों की तसाहुलियाँ, लोगों की गफलत भरे अंदाज कभी कभी तबीयत को मुजमहिल कर देते हैं, तो आपके ये अशार मुझ में ताजगी पैदा कर देते हैं। सच भी है और जवाब भी है। क्या प्यारा अंदाज मुजाहिद दौरा ने इख्तियार किया। तो मोहब्बत से आपकी समातों के हवाले पर उससे पहले आपको बावाज बुलंद मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज पूरी एक नई जनरेशन मुजाहिद दौरा की आपकी नजरों के सामने है। जी जी। इन्हें देखिए और इस कलाम को सुनिए और मुजाहिद दौरा को याद करिए। ये उदास राह मंजिल, वाह। ये मेरी शिकस्त पाई, ये उदास राह मंजिल, ये मेरी शिकस्त पाई, मैं तो थक के बैठ जाता, मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई, मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई, ये उदास राह मंजिल, मैं हूँ सिर्फ एक मुसाफिर, वाह वाह। तू चराग़ राह मंजिल, मंजिल, वाह। मैं हूँ सिर्फ एक मुसाफिर, तू चराग़ राह मंजिल, मेरा काम भूल जाना, तेरा काम रहनुमाई, मेरा काम भूल जाना, तेरा काम रहनुमाई, मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई, ये उदास राह
है मंजिल। जो खिलाफ हो ज़माना, वाह वाह सुन ले साहब, वाह वाह, क्या कहने, सुन वाह, ले गौर सुभान से। अल्लाह, वाह। जो खिलाफ हो ज़माना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जो खिलाफ हो ज़माना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे साथ है मोहम्मद, मेरे साथ है खुदाई। ये मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई। ये उदास ए मंजिल। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब में भी जोश नहीं आया, जी। नींद का गलबा है, अभी नहीं तो फिर भूख लग रही है, ये भी नहीं, तो फिर इतने शांत क्यों हो। अल्लाहु अकबर। ए बाबा बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नारा लगाने के लिए थोड़ी ना कहा है, नारा तो वैसे भी नहीं लगने देता मैं तो कहता हूं गौर से। जी जी। लेकिन पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहो, थोड़ा सा चेहरे पे हाँ बशाशियत नजर आनी चाहिए। एकदम उदास होकर बैठे हो, क्या बात है, झगड़ा करके आए हो क्या? चलो मनकबत के भी दो अशार तुम्हारी समातों के हवाले कर। मेरा भी मूड बने, तुम्हारा भी मूड बने। मूड बनने का तो एक ही फार्मूला है, जी। अली अली किया जाए, मूड बेशक, बन वाह जाए। वाह वाह, है ना? सुभान अल्लाह। मेरा तो बनता है, ये बताओ तुम्हारा बनता है नहीं बनता है? बनता है, क्या करके मूड बनता है तुम्हारा? अली अली। सबका मूड बनता है, बेशक बेशक। ठीक है, और पहचान भी हो जाती है जी ये जी। सारे खरे हैं या कुछ गड़बड़ है। वाह वाह। तो मैं जब पढ़ूंगा तो एक दूसरे का चेहरा एक बार देख लेना, वाह, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, वाह। ये काम जरूर कर लेना। तो सुनोगे तो एक बार और बावाज बुलंद दुरूद पढ़ लो नबी और आले नबी पर, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। अली
का जिक्र करता हूँ, वाह इबादत है यही मेरी। वाह बेशक बेशक अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। खताएं बख्शवाने को, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सुभान अल्लाह सुभान। दरे है दर से निस्बत है, नहीं परवाह ज़माने की। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरे है दर से निस्बत है, नहीं परवाह ज़माने की। मेरे सारे घराने को, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरा दिल चीर कर देखो अली के जिक्र से रोशन। वाह वाह। मेरा दिल चीर कर देखो अली के जिक्र से रोशन। अली के हर दीवाने को, अली के हर दीवाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। दरे अशराफ से निस्बत है, नहीं परवाह ज़माने की। दरे अशरफ से निस्बत है, नहीं परवाह ज़माने की। मेरे सारे मुरीदों को, मेरे सारे मुरीदों को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। बेशक कम सुभान से अल्लाह कम सुभान। झूठ तो ना बोले, फरेब तो ना करे, धोखा तो ना दे। राधरा ने मिल्लते इस्लाम सही से तो इतनी कीमती चीज लेंगे। अब जरा देखो, नमाज के लिए जब तुम जाते हो
अल्लाह के घर में सफ बंदी हो गई, नमाज के लिए खड़े हुए। तो उलमा से आपने क्या सुना कि बेशक तुम अपने रब को नहीं देखते, पर यह यकीन लेकर खड़े हो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है ना। अब उसके बाद एक बात और जहन में रख लो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ तुम अपने रब से कलाम करना चाहते हो या नहीं? जी जी है? कोई इनकार नहीं करेगा। तो कलाम करते हो कि नहीं रब से अपने? जी 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 वाह वाह। कलाम करते हो अपने रब से? तो कोई एक अजीब बात बताऊं तुमको, और यहां गौर और फिक्र करो, चूंकि अब संजीदगी से सुनना है, नो नारा, कोई शोर शराबा नहीं, जी जी बिल्कुल संजीदगी से सुनो, जी जी क्योंकि जिस जात के नाम से ये महफिल मंसूब है, बहुत संजीदा जात का नाम है मुजाहिद दौरा। बेशक बेशक। उन्हें कभी भी किसी भी मसले को गैर संजीदगी से लिया ही नहीं। जी जी बेशक। हर चीज को बड़ी संजीदगी से किया और कभी पीछे नहीं हटे। जी तो बहुत संजीदा होके सुनो। जब आपका पीर जी नशिस्तगाह में कमरे में बैठा होता है और आप आए मिलने के लिए, लोगों ने कहा अभी अंदर भीड़ बहुत है, थोड़ा रुक जाइए। आप रुकते हो कि नहीं रुकते? बोलो। आधा घंटा हो सकता है, पौना घंटा हो सकता है, 1 घंटा रुक के इस इंतजार में हो, चलो अभी जब फारिग हो जाएंगे तो मैं अपने पीर से कुछ बात कर लूं। बात ही करने जा रहे हो ना? जी जी बेशक। अपनी बात बताना चाह रहे हो ना अपने पीर से? जी जी। तो उसके लिए आप आधा घंटा भी इंतजार कर लोगे, कोई उलझन होती है? नहीं। बोलो। नहीं नहीं। कोई परेशानी? नहीं। बड़े सब्र और सुकून के साथ बैठे रहते हो, जी। और फिर जैसे ही मौका मिलता है खुश हो जाते हो, जी बेशक। और फिर जाकर अपनी बात कहते हो। क्यों? क्योंकि तुमको बात करनी है। जी जी। किससे? पीर साहब। जी। तो वो जो सुकून है तुम्हारा, जी जो तुम्हें उलझन में मुब्तला नहीं कर रहा है, बेचैनी में नहीं डाल रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें यकीन है जी। 10 मिनट बाद सही, 15 मिनट बाद सही, 20 मिनट बाद सही, मैं अपने पीर के सामने हूंगा और उससे बात करूंगा। बेशक। वाह क्या क्या ये यकीन है तुम्हारा? बोलो है कि नहीं है? जी लेकिन जब मस्जिद में जाते हो तो बेचैन। जी क्या वाह। हमें तुमसे ज्यादा कोई बेचैन होता ही नहीं। जी बोलो सच है? सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच। ईमानदारी से बात करनी है, सैयद के सामने बैठे हो, झूठ बोल नहीं सकते। समझ लो, जो कुछ बोलोगे सच, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन नुफूस कुद्सिया के तुफैल आज के तमाम लापरवाहियां, तसावलियां, गफलतें, गुनाह माफ करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ईमानदारी से बैठो और ईमानदारी से सुनो। जी। और जो सवाल करूं ईमानदारी से जवाब देना। जी। थोड़ी सी तकरीर तुम भी कर लो, कोई हरज है? नहीं। बोलो। नहीं। तुम हाँ ना करना, मेरे सवाल का जवाब देना, यही तुम्हारी तकरीर होगी। और कल सुबह सवेरे गांव में ऐलान कर देना हमने भी रात में तकरीर की। झूठ नहीं है, सच है कि मुजाहिद दौरा कॉन्फ्रेंस में हमें भी तकरीर करने का मौका मिला। जी। बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते? बिल्कुल। हाँ, तो पूरा फोकस इधर। अब बताओ सबसे ज्यादा बेचैन कौन नजर आता है? कहा? मस्जिद में। हफ्ते वाले और ज्यादा बेचैन है। यार ये इमाम साहब तो बड़ी मुसीबत है, जब आओ लंबी खींच देंगे। 1 बजे की जमात है, 1:10 हो गए, 1:15 हो गया, मैं बात ही नहीं इनकी खत्म होती। तो 1 मिनट से आधे कारी आमिर साहब का तजुर्बा होगा, भाई नमाज पढ़ाने जाते होंगे। इमामों का तजुर्बा ज्यादा है, हम लोग तो कभी कभी, हम लोग सामने वैसे भी लोग नहीं बोलते, मैं पहले ही बोल देता हूं, देखो भाई घड़ी मत देखना,
जो मैं इमाम व खतीब नहीं हूँ, ये मेरा हक ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया हूँ। ये हक तो इन्हीं का है और ये फन भी इन्हीं का है कि 20 मिनट में सब कुछ कह लेते हैं। हम लोग तो 20 मिनट फैलाने में लगाते हैं तो समेटे कब। तो ये है जी लेकिन आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट गिन रहे, सबसे ज्यादा बेचैन क्यों? क्योंकि नियत इरादा यही परफेक्ट नहीं। आप ही हैं, आप ही हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये कंपेयर कर ही नहीं सकता, आप जानते हो अच्छी तरह से। पर कमरे के बाहर 1 घंटा बैठ गए, तुम्हें कोई बेसुकूनी ना हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हें यकीन है कभी मैं अपने पीर से मिलूंगा और उससे बात करूंगा, ये यकीन है। और अगर ये यकीन कमजोर हो जाए, कोई ये कह दे कि 20 मिनट बाद चले जाएंगे, 20 मिनट बाद चले जाएंगे, तब कैसी बेचैनी होगी। अरे यार बस एक ही बात कहनी है, बस जाने दो यार, चले जाएंगे। यानी जहां मुलाकात का यकीन डगमगा जाए वहां बेचैनी है, जी बेशक। और जहां मुलाकात का यकीन हो वहां सुकून है। और ये आपके साथ होता है। बोलो होता है या नहीं होता है? बेशक। होता है ना। जी जी अब बताओ, इसीलिए कहा आज से मस्जिद में जाने का अंदाज बदल दो। जी आए आज से मस्जिद में जाने की सोच बदल लो। अब जब मस्जिद में जाना तो नीयत ये करना कि आज मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूं और उससे कलाम करने जा रहा हूं। वाह 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 सुभान, मैं उससे बातें करने जा रहा हूं, वाह वाह सुभान अल्लाह। बात करने जा रहा हूं। जी अब इमाम साहब तकरीर करेंगे, बेचैनी नहीं होगी, जी जी बेशक। क्योंकि आपको यकीन है कि इनकी तकरीर खत्म होगी, उसके बाद तो मेरे रब से मुलाकात होगी और मैं अपने रब से कलाम करूंगा। जी जी तो अल्लाह से कलाम उसके सामने खड़े हो गए, और जब तुमने तिलावत की तो ये तुम अपने रब से कलाम कर रहे हो। वाह वाह। क्या है ये? अपने रब से कलाम करना। तो रब के सामने खड़े होकर कहा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने, अल्लाह से कहा। वाह वाह सुभान। देखो कितनी, अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने, अल्लाह से कहा। क्या कहा? ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चल, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम है। जी बेशक। ए अल्लाह, ये भी जान रहे, तभी तो हम कह रहे हैं, बिना जाने कहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो जानकर कहो। जब ये बात कहो, ए अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है, तो जहन में रखो नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ए अल्लाह ये तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, इनकी राह पर चला। ज़हन में रखो, अल्लाह से कलाम करो। तो सालिहीन ये पूरी रूए ज़मीन के औलियाए किराम की जमात है ना। अब बताओ वहां क्या कह के है? अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में, अल्लाह से क्या कह के है? ए अल्लाह औलियाए किराम के रास्ते पर चला। किसके सामने कहा? अल्लाह के सामने। बंदे ने अल्लाह से कहा, कलाम किया ना आपने, बात की ना आपने, तो क्या कहा? ए अल्लाह तू हमें इनके रास्ते पर चला। और जब मस्जिद के बाहर निकले तो मत जाओ, जी वाह। मत जाओ। हम ये कौन सी बात हुई भाई? अल्लाह से कहा चला, जी और बाहर आए तो रोका। अब बताओ इनसे दीन सीखोगे? नहीं। वाह वाह क्या अल्लाह से कुछ कहें, बंदों से कुछ कहें? वाह वाह।
अल्लाह से कहे अल्लाह चला दे इनके रास्ते पर, और बंदे से कहे मत जाओ। अब जब जाओगे नहीं तो चलोगे कैसे? ठीक है ना? अब ये बात समझ में आ गई? जी जी हमें दीन उससे सीखो जो अल्लाह के सामने जो कहे वही बात बंदों से कहे। वही आलिम है, बेशक वही आलिम है। क्योंकि ये खौफे इलाही जिसके कल्ब में है ना, वो दोहरी बात नहीं करेगा। कमरे में भी वही बोलेगा, कमरे के बाहर भी वही बोलेगा, स्टेज पर भी बोलेगा, और अपनों में भी वही बोलेगा। जो बदल दे बातों को वो मुनाफिक है। जी जी बेशक। तो मुनाफिक से लोगे दीन, नहीं मुनाफिक से दीन सीखोगे। नहीं अब समझ में आ गया? मैं नाम नहीं लेता, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं किसी का एडवर्टाइजिंग एजेंट नहीं हूं कि बिला वजह मैं एडवर्टाइजिंग। वाह वाह बिला वजह में मैं क्यों करूं भाई? समझाना तुमको है, किसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ी ना आया हूं। तुम समझ गए कि नहीं ये बता दो। जी जी वाह वाह। मस्जिद में कहते हैं, अल्लाह के सामने कहते हैं चला, और बाहर आए कहीं मत जा। अब ये कौन हुए? मुनाफिक है ना? इनसे दीन सीखोगे। नहीं बोलो नहीं। और कितनी प्यारी बात शहजादे ने कही, जी कितनी प्यारी बात कही ना शहजादे ने। आपने ध्यान नहीं डाला कि नमाज से इनकार नहीं करेंगे, रोजे से इनकार नहीं करेंगे, हज से इनकार नहीं करेंगे, ज़कात से इनकार नहीं करेंगे, इनकार करेंगे तो मेरे दोस्तों से इनकार करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने जब इनका तारुफ कराया तो तेवर बदल दिया। अला होशियार हो जाओ, वाह वाह बेशक। होशियार हो जाओ। वाह। अब अल्लाह तू कुछ कहे उसमें शक कैसा? तो दोनों चीजें इस्तेमाल कर। जी जी होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। बेशक है अल्लाह तेरी किस बात में शक हो सकता? वाह वाह। ये इंपॉर्टेंस बता रहा। कितनी जी, प्यारी जी। बात आपसे कही। जी शहजादे की बात सुनी थी आपने, जी है ना? बस एक सुनने का तरीका थोड़ा तुम लोग बदलो, जी सुनने का तरीका बदलो। ये मनोरंजन की महफिल नहीं, जी जी ये इल्म हासिल करने की महफिल है। क्योंकि इल्म हासिल करने के दो तरीके और हैं, सिर्फ एक ही पे टिक मत जाओ, देख कर और सुनकर। इस पर भी तो गौर करो। बेशक। वाह वाह। और ये उलमा ये जो महफिल सजाते हैं इसीलिए ताकि तुम इल्म हासिल कर लो, देख कर और सुनकर। वाह वाह। सुभान अल्लाह आप सुभान। समझ रहे ना? इसीलिए महफिलें सजाते हैं कि तुम इल्म हासिल कर लो, और राहे फरार नहीं। जी ये 40 साल वाले जो कहते हैं ना, हजरत अब तो ये उम्र हो गई है, अब कैसे मदरसा जाएं, स्कूल जाएं। मत जाओ, उम्र हो गई है, नहीं गए जलसे में आओ, जी जी वाह। जलसे में आओ। जी मस्जिद में जुमे के दिन खिताब से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। यहाँ परेशानी है क्या? नहीं। ताकि तुम्हारा इमाम आसानी से बोले। जी जी उसके पास टाइम कम ना हो, अच्छा टाइम हो उसके पास, ताकि वो बोले और तुम सुनो, इल्म हासिल करो। जी जी भाग नहीं सकते, ये जान लो। ये राहे फरार है, ये तसावली है, ये गफलत है। बचोगे नहीं। ये कहकर कि हमने पढ़ा नहीं था, हमारी उम्र निकल गई, हमने किताबें नहीं देखी, हम नहीं पढ़ सके, हम नहीं जान सके। बचोगे नहीं। ये सुन लो, तो खुद इल्म हासिल करो, देख कर और सुन कर, और अपने बच्चों को मदरसा भेज दो, ताकि उनको ये कहने की उनके जबान पे लफ्ज ना है कि हमने पढ़ा नहीं, हम जानते नहीं। तो उन उलमा ने आपके लिए हर इंतजाम किया जी है ना। मदरसे खोले ताकि तुम्हारे बच्चे पढ़ लें, और इस तरह के इजलास सजाते हैं, और मस्जिद में खिताब करते हैं जुमे का। जैसे आप बाहर खड़े होकर इंतजार करते हो, यार खत्म हो जाए तकरीर तब अंदर जाए। वो अपने लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे, ताकि तुम इल्म हासिल कर सको। क्योंकि इल्म हासिल करने का एक तरीका ये भी है, देख कर और सुनकर। पीर साहब को सिर्फ एक ही काम के लिए मत रखो कि आ जाए तो घर घर जाके दुआ कर दें, जी और आ जाए तो ताबीज दे दें। देखो, गौर से देखो,
एक एक अदा को देखो और देखकर अमल शुरू कर दो। मेरा पीर नमाज कैसे पढ़ता है, मेरा पीर बोलता किस अंदाज में है, किस तरह से सब्र और तहम्मुल के साथ काम करता है, तमाम चीजें उसकी देखो और उसे अपने अंदर लाओ। जी खाली देख के ना स्टोरी मत सुनाओ, कहानी मत सुनाओ, जी कहानी मत सुनाओ। आज अगर मेरी जिंदगी में एक चीज जुड़ी है जिसका नाम है कौम और मिल्लत की सियासी जरूरत को पूरा करना, तो ये जरूरत पूरी करने का कौम और मिल्लत के जज्बा मेरे अंदर कर पैदा हुआ है, तो मुजाहिदे दौरा को देखकर और सुनकर पैदा। वाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह। उन्हें देखा, उन्हें सुना, तो ये जज्बा पैदा हुआ। खाली देख लो, सुन लो, उसके बाद सब उड़ा दो, तो क्या फायदा है इन महफिलों को सजाने का, क्या फायदा है अपने पीरों को बुलाने का, जब आप अपने अंदर तब्दीली ना ला सके। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हाथ को पीछे रख के चलते थे ऐसे। किसी ने पूछा, हजरत आप हाथ पीछे रख के चलते हैं, वजह? जी कोई परेशानी का? कुछ नहीं। का फिर का मेरे पीरो मुर्शिद सुल्तानुल वाइजीन आलिम रब्बानी, उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। उस जमाने में इतनी आसानियां नहीं थी कि इलाज हो सके, तो वो सही से जुड़ा नहीं, तो जब हाथ नीचे रखते तो टपकन होती थी हाथ में, तो उस हाथ को वो ये पीछे रख लेते जी। सुल्तानुल वाइजीन। वो दर्द की वजह से रखते थे और मुरीद देखकर उसने रखना शुरू। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। मेरा पीर ऐसे हाथ रखता था, उसकी भी नकल। वाह सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, काली ताबीज और वादिये के लिए नहीं। पूछो मेरे घर में मामलात ऐसे हैं, इनको हम कैसे बेहतर करें। मेरे घर में बरकतें नहीं है, तो इस बरकत आने का क्या तरीका होगा। ऐसी क्या कमी हो गई है हमसे जो हमारे घर से बरकत उड़ गई है, हमारी रोजी में रुकावट है, तो बताएं हम क्या करें। काली ताबीज लेकर नहीं दोस्त, काली ताबीज नहीं, जी ये मदद करती है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर आयत में शिफा रखी है मोमिनीन के लिए, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस तरफ भी आओ, छोड़ो मत। तो मैं आया कि अब अल्लाह के सामने कुछ, बंदे के सामने कुछ, तो जो दोहरी बात करे वो क्या है? मुनाफिक। तो मुनाफिक से दीन लोगे नहीं, उससे लोगे जो खशियत रखता हो, और जिसके दिल से खशियत निकल गई वो कई तरह की बातें करेगा, सोचेगा कुछ, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, कुछ भी हो सकता है जी। अब आओ, अब आपने ये चीज ऐसे कोई बिल गया, आपने समझा दिया, हाँ भाई, तो फिर कहने वाला ये भी कह सकता है आपसे, यार ठीक है, तो फिर ऐसा है कि ये जो तुमने महफिल सजाई है ये किस लिए? का इसाले सवाब के लिए, उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए, वो क्या क्या उन्होंने किया है हम भी जाने, ताकि हमारे शायख हैं हम उस पर अमल करें, जो अच्छी बातें हैं उनको हमें लेना है, उसका जिक्र होगा और इसाले सवाब होगा। लेकिन अच्छा ठीक है, तो इसाले सवाब तो घर से भी हो जाएगा। हाँ, तो फिर जब उर्स आएगा तो वहां क्यों जाते हो? कुछ चौचा शरीफ। अब वही कहते भाई कि वक्त हो गया है, हम जा रहे हैं कि चौचा शरीफ, हम जा रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? उर्स में। तो भाई वहां क्या होगा? कई साले सवाब होगा, दुआएं होंगी, जिक्र होगा। तो कहले वो तो यहाँ भी हो सकता है, तो वहां जाने की क्या जरूरत? फंसाने की कोशिश। जी जी। और आपके दिमाग में आ भी सकती है बात, हाँ यार बात तो सही है, जब इसाले सवाब घर से भी हो सकता है और जिक्र यहाँ भी हो सकता है, दुआ यहाँ भी हो सकती है, तो तरह लंबा सफर करके क्यों जाएं? जी ठीक है, तो शैतान को तो बहाना चाहिए रोकने का, वाह। वो आपको रोकना चाहता है, ठीक है ना? तो कोई ना कोई आपके दिमाग में आ जाएगा।
अब अगर आप इंतजार कर रहे हो कि शैतान बड़े बड़े दांत लेके आएगा, 2 सींग के साथ आएगा तो मैं पहचान लूंगा, उसकी नहीं मानूंगा, जी तो इंतजार करते रहो। वह ऐसे नहीं आएगा, बहुत बड़ा बहरूपिया है, जी। वह ऐसों के शक्ल में आएगा जिससे तुम मानूस हो। वाह क्या। समझिए ना, तो उसके दिमाग पे कब्जा करके तो जबान उसकी होगी पर बोलेगा शैतान। जी जी जी। और जिसके दिल से खशियत निकल जाए तो फिर वही जबान, देख लो यही फर्क है। खशियत निकल गई तो जबान उसी बंदे की है पर बोलेगा शैतान, और जब खशियत इलाही पैदा हो जाए तो जबान बंदे की है पर बोलेगा रहमान। वाह वाह क्या कहने, वाह वाह हो जाता है। वाह। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया यहीं फंस जाता है। अब इसका भी जवाब रख लो ताकि कोई आए। तो एक मुरीद गया अपने पीर के पास, गर्मी का मौसम, बड़ा परेशान, कमरे में बैठे हुए पीर साहब मुरीदीन के साथ, जगह नहीं अंदर जाने की, तो दरवाजे पे खड़ा हो गया और पसीने से तरता कहा, हुजूर एक सवाल करना चाहता था। कहला आप पूछो। कहले इसाले सवाब घर से हो सकता? कहला हाँ हो सकता। अब उर्स में जब जाते हैं तो वहां भी इसाले सवाब होता? कहला हाँ होता है। तो कहे जब घर में हो सकता तो वहां जाने की क्या जरूरत? ये समझा दिया किसी ने, उसने सोचा लेकिन चलो मुरीद था, समझे ना, और अपनी ड्यूटी उसने पूरी कर ली कि भैया कोई कितना भी समझावे पीर साहब से बिना पूछे मानूंगा नहीं। जी बेशक, वाह। अगर इतना भी कर ले आदमी तो भी बच जाएगा। जी जी बेशक, तो भी बच जाएगा। तो वो बचा देखिए ऐसे ही। मैंने कहा पीर साहब से पूछ लूं। अब कहने वाले ने तो कह दिया, तो पीर साहब ने कहा अंदर आ जाओ। मुरीदों से कहा थोड़ी जगह दे दो, अंदर आने दो। आ गया अंदर, बैठा लिया तख्त के पास, बैठ गया। अब पीर साहब के एक मुरीद थे जो पंखा झल रहे थे, गर्मी थी, और वो पंखा झल कौन रहे? जमींदार थे वहां के। जी जी। जमींदार साहब पंखा झल रहे, पीर साहब बैठे हुए। जी। और साहब जब कुछ वक्त गुजरा, पसीना उसीना सूखा, होश हवास सही हुए, तब पीर साहब उसकी तरफ मुखातिब हुए और कहा अब कैसा लग रहा है बेटा? कहा हुजूर बड़ा अच्छा लग रहा है, अब सुकून है, गर्मी नहीं है, पसीना खुश्क हो गया है, अब सुकून महसूस कर रहा हूं। कहा अच्छा तो चल मेरे सवाल का जवाब दे कि ये जो पंखा झल रहे हैं जमींदार साहब, ये तेरे लिए झल रहे या मेरे लिए? वाह वाह वाह। ये पंखा जो चला रहे हैं ये तेरे लिए या मेरे लिए? कहा हुजूर आपके लिए। तो जमींदार साहब हैं, बाहर मिले तो कहीं खड़ा ना होने दे। जी। आपके लिए? कहना अच्छा। अब ये बता जो पंखा इन्होंने झला, जो हवा पैदा हुई, वो हवा तुझे भी मिली या नहीं मिली? वाह सुभान अल्लाह, वाह। वो हवा तेरी तरफ भी गई या नहीं गई? कहा हुजूर गई ना होती तो पसीना खुश्क ना होता, सुकून कैसे मिलता? यहाँ जब बैठा हूँ और इस पंखे की हवा जब मेरी तरफ आई तो सुकून मिलना शुरू हुआ, और अब एकदम सुकून के साथ बैठा हूँ। का अब समझ में आया या नहीं आया? जी। कि पंखा पीर के लिए चला जा रहा था, पर उस हवा से मुस्तफीज वहां बैठे हुए सारे के सारे। जी जी। तो पंखा तो जल रहा जा रहा है पीर के लिए खाली, पर फायदा जितने करीब बैठे हैं उन्हें भी मिल रहा है। तो जहां अल्लाह का वली होता है वहां रब की रहमतें होती हैं, और वो रहमत उस दोस्त के लिए है, पर हम जब उसके करीब होते हैं तो उन रहमतों की छींटे हमारे दामन में भी। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह। रहमत उस बंदे के लिए है, अल्लाह की रहमत जो नाजिल हो रही है
उस दोस्त के लिए है, जी, जी। उस वली के लिए है। लेकिन जब हम करीब उसके पहुंच गए तो उन रहमतों की छींटें हमारे करीब भी आ गई। तो दोस्तों, घर पे भी इसाले सवाब करो जी, वाह, और जाकर भी करो, जी, जी, ठीक है ना, क्योंकि घर में इसाले सवाब हुआ, दुआ हो गई, लेकिन वो रहमत की जो बारिश है वहां, जी, उसमें से हिस्सा लेना है तो वहीं करीब जाना हो। जी, जी, बेशक। तो बिरादरा ने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए पंजाबी में कहा जाता है, पानी पियो पुन के, जी, पीर चुनो चुन के। वाह, यानी पानी को पियो छान के और पीर चुनो पहचान देखभाल के। जब चुन लो फिर कोई शक और शुबा नहीं, जी, उसे देखो भी, उससे सुनो भी, उससे सीखो भी। जी, जी, खाली बेशक। ताबीज लिखवाने के लिए पीर न बनाओ, सर पे हाथ रखाने के लिए पीर न बनाओ, जी, जी, समझ गए। अब आओ, ऐसे ही पीर हमारे मुजाहिदे दौरा है, बेशक। एक कंप्लीट माइंड, जी, खिदमत खल्क, बेशक।